जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की यह स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए। फिर चाहे आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक मेजर एंड मेन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी के पास होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 24 फरवरी 2023 को इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2023 के लिए। ठीक है, और आई होप आई विश कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो चुकी होगी, है ना। अब उसी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए, आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाते हुए, इस वीडियो में हम एक ही साथ दो इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, एक ही वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन लाइन टू लाइन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। इससे आपकी आपकी इंग्लिश के बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बस आपने करना है क्या बच्चों, वीडियो को आपने पूरा कंप्लीटली एंड तक देखना है। अराउंड 1 घंटा 15 या 20 मिनट की बनेगी, ठीक है। लेकिन इस बीच आपकी इंग्लिश के बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पे मैं करवा दूंगा, बशर्ते कि ये वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों देखिए, जब आप अपना कल का पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको चार में से कोई एक सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक सीरीज यहाँ पे A to Z मिल जाएगी, कोड नंबर और यहाँ पे रोल नंबर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्रंट पेज है आपके इंग्लिश के बोर्ड के पेपर का। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन याद रखना, टोटल 13 होंगे और पेपर जो है वो आपको 10-15 तक मिल जाएगा, क्योंकि ये सीबीएसई का रूल है कि 10:30 से पहले जो है ना, 10:30 से पहले आपको पेपर मिल जाए 15 मिनट पहले, क्योंकि ये आपके पढ़ने का टाइमिंग होता है। ठीक है, ये सीबीएसई का रूल है। और उसके बाद देख सकते हैं इंग्लिश स्कोर है 301, टाइमिंग 3 घंटे की है और मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों टोटल 80। ठीक है, यानी कि पेपर की वेटेज। अब देखिए, आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है बच्चों। एक है रीडिंग सेक्शन, दूसरा है राइटिंग सेक्शन और तीसरा है लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, तो एक जो रियलिटी है वो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका रीडिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग वाला, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है ये भी आता है 10 नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये आपके जो दो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस आपको जो है बच्चों खुद करनी होगी। और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपकी सपोर्ट मटेरियल में ना 4 से 5 को अनसीन पैसेजेस दिए गए हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे राइटिंग वाले सेक्शन के बारे में। ठीक है, जो सेक्शन वाला बी वाला पार्ट होता है ना, इसके बारे में। तो दो सैंपल पेपर के सेक्शन बी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और लिटरेचर वाले पार्ट के लिए एक ही साथ दो पेपर मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो दूसरे वीडियो का बहुत ज्यादा वेट कीजिए, ज्यादा कमेंट कीजिए आप सभी कि यस सर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि कल ही तो पेपर है ना। आइए हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की, और दूसरा पेपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे जो आपका पेपर है, इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, वो रहेगा एक नोटिस। ठीक है, क्या रहेगा, एक रहेगा नोटिस। दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया नोटिस, दूसरा रहेगा बच्चों इनविटेशन। क्या रहेगा, इनविटेशन। और तीसरा है, ये रहेगा लेटर फॉर जॉब एंड लेटर फॉर एडिटर, इस तरीके से। एंड द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक रिपोर्ट आ जाएगी या फिर एक आर्टिकल कोई एक लिखना है। और मजे की बात पता है क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं और सभी में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी, है ना, ये चीजें हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन बी में कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों ये है कि यू आर शालिनी, ठीक है, यू आर शालिनी एंड राघव इन चार्ज ऑफ कल्चरल क्लब एबीसी पब्लिक स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स to participate in the inter-house dance competition which is going to be organized in your school in 50 words। यानी कि आप शालिनी या राघव हैं, संस्कृति जो एक कल्चरल क्लब होता है ना एक तरीके से, उसके इंचार्ज है एबीसी पब्लिक स्कूल में। ठीक है, आपका स्कूल जो है वो एक डांस कंपटीशन स्टार्ट करने वाला है, शुरुआत करने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है इंटर हाउस डांस कंपटीशन। तो इसके बारे में आपको बच्चों को क्या करना है, एक नोटिस लिखना है बच्चों के लिए। ठीक है ना, आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए आपको लिखना है कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो नोटिस के लिए, इससे पहले कि मैं आपको नोटिस पूरा समझाऊं, सबसे पहले हम समझेंगे नोटिस के फॉर्मेट को। ठीक है, तो नोटिस के फॉर्मेट में देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें जो लिखना होता है वो होती है हमारी अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, सबसे पहले हम नेम ऑफ जो इश्यूइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं
कोई स्कूल होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई कंपनी होती है, कोई एनजीओ होता है, उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पे हम लिखते हैं बच्चों नोटिस, और थर्ड पे आ जाती है आपकी डेट, और फिर आप लिखते हैं टाइटल यानी कि आपका हेडिंग। मैटर नहीं करता बच्चों कि डेट के नीचे आप टाइटल लिख देते हैं या फिर डेट के ऊपर टाइटल लिख देते हैं, मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ओके। अब फिर हमारी क्या बात आ जाएगी, फिर बात आ जाएगी यहाँ पे इवेंट को लेके, ठीक है, कि आपका इवेंट क्या है। मेन बॉडी में क्या लिख देंगे, इवेंट क्या है आपका। जैसे मान लेते हैं कोई कंपटीशन है, ठीक है, कोई ड्राइव है या फिर कुछ और है, उसका एक चीज याद रखना आपको ना, उसमें ये चीज मेंशन जरूर करनी है, डीटीवी। मैं आपको हर पेपर में बताता हूँ, डीटीवी यानी कि डेट, टाइमिंग्स एंड वेन्यू। अगर कोई चीज भी है तो डीटीवीसी यहाँ पे कर देंगे बस। उसके बाद में अदर डिटेल्स अगर हैं वो भी दे देंगे, नाम और डेजिग्नेशन, बस ये कंप्लीट हो गया आपका इस तरीके से पेपर, है ना। अब आइए समझते हैं इसको पुट कैसे करना है। तो पुट करने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए पुट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारी संस्था का क्या नाम है, संस्था यानी अथॉरिटी का नाम है एबीसी पब्लिक स्कूल, लिख दिया हमने नोटिस। और फिर कैपिटल लेटर में ही हमने लिख दिया इंटर हाउस डांस कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 20 फरवरी की डेट लिखी है मैंने, ठीक है, वैसे 24 लिखना चाहिए था ताकि आप सभी बच्चों को याद रहे। वैसे देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, आज की 23 है और कल फिर 24 है, मतलब याद रह जाएगा, है ना। देखो अब लिखेंगे हम डेट, तो एक लाइन जो आप सभी याद कर लेंगे क्या, all the students are hereby informed that an inter-house dance competition is going to be organized in our school। कब होगा, on 28th February 2023 at 10 AM to 2 PM in the school auditorium, ठीक है। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, will be the chief guest of this program। The winners will be selected for zonal level। Interested students may give their names to undersigned for participation latest by 23rd February, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी कि आप सभी बच्चों को जो यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है, एन इंटर हाउस डांस कंपटीशन, यानी कि यहाँ पे आपने लिख दिया अपना टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या था, इंटर हाउस डांस कंपटीशन हमारे स्कूल में शुरू होने वाला है, कब होगा, 28 फरवरी 2023 को होगा, जो कि 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक चलेगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम। ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहाँ के चीफ गेस्ट होने वाले हैं, और साथ ही विनर्स को जोनल लेवल पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर अब कोई चाहता है पार्टिसिपेट करना तो वो जो है इंचार्ज जो कल्चर क्लब है शालिनी अग्रवाल, इनसे बात कर सकते, ठीक है। तो नोटिस में देखो मेनली क्या है कि आपको क्या क्या चेंज करना है, आपको आपका ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, टॉपिक बस आपने ये चेंज करना है। दूसरा आपने चेंज करना है, अगर जो भी कोई चीफ गेस्ट का नाम दे रखा है या फिर कुछ भी पार्ट दिया हुआ है तो बस आपने वो चेंज कर देना है। अदरवाइज आपको जो यहाँ पे नोटिस में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट आप इसे एज इट इज याद कर सकते हैं। बस आपको अगर डेट वगैरह दे दी जाए तो वो आपको चेंज कर देनी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक नोटिस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये आपको मैंने एक नोटिस समझा दिया। अब दूसरे नोटिस की बात करते हैं। तो दूसरा नोटिस यहाँ पे दिया हुआ बच्चों कि यू आर सपना और सोहेल, आपका नाम सपना या फिर सोहेल है, एज पर दी प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग, ठीक है। आप प्रेसिडेंट है कहाँ के, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग के, न्यू दिल्ली। आपको एक नोटिस लिखना है किस संबंध में, रिक्वेस्टिंग रेजिडेंट्स नॉट टू यूज पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस इन 50 वर्ड्स, यानी कि जो अच्छा पानी है उसको धोने के लिए या फिर खराब ना करें, और रिक्वेस्ट करनी है आपको जो रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी है करोल बाग की, उसके लिए, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी अथॉरिटी का नाम क्या है, अथॉरिटी का नाम है बच्चों रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग, न्यू दिल्ली। फिर से नोटिस टॉपिक क्या बन जाएगा, यूज वाटर जुडिशियसली, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में और जब जरूरत पड़े इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको आपने यूज करना चाहिए। डेट मैंने ली है कल की, यानी कि आपके पेपर की 24 फरवरी 2023 की। कैसे लिखेंगे भाई, ये एक सोसाइटी को आपको नोटिस लिखना है, तो सोसाइटी में ऐसे तो कहेंगे नहीं कि ऑल दी सोसाइटी मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इस तरीके नहीं, ऐसे लिखेंगे कंसीडरिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कॉलोनी दिस समर, हमारे इस कॉलोनी में अभी के टाइम पे जो वाटर की कमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऑल दी रेजिडेंट्स ऑफ वेद कॉलोनी, या फिर आप कह सकते हैं वेद कॉलोनी एबी ब्लॉक हो गया, जो कि कहां पर है, करोल बाग में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर वाई क्लीनिंग देयर कार्स, यानी कि जो अच्छा पानी है उसे आप कार धोने के लिए यूज ना करें और ज्यादा फैलाव ना करें, ठीक है। विरांट्स एंड ड्राइव वाज ईटीसी, यानी कि कोई फालतू का जो अनदर पार्ट होते हैं पानी वेस्ट करने के, उनको उपयोग ना करें। और
वाटरिंग दी प्लांट्स विद होल पाइप, यानी कि जो बड़े छेद वाले पाइप होते हैं ना, उनसे आप प्लांट्स में पानी ना दें, क्योंकि इससे पानी वेस्ट होता है। ठीक है, अगर इन चीजों को करता हुए पकड़ा गया तो अ फाइन ऑफ Rs 1000 विल बी इम्पोज्ड ऑन दी डिफॉल्टर्स। ठीक है ना, उन पे किया जाएगा। काइंडली सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, नाम क्या है हमारा? सपना सोहेल है। रेजिडेंस कहाँ के हैं? रेजिडेंस वेलफेयर ए ब्लॉक जो वंशण कुंज है या फिर करोल बाग दिया है ना, हाँ करोल बाग लिखेंगे आप यहाँ पे। ये आपको मैंने दूसरा वाला नोटिस का लिख दिया यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको दो नोटिस मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। आई होप दोनों ही नोटिस आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पेपर की। तो दूसरे वाले पेपर में देखिए, यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको इसके बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप साथ ही साथ प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। यू आर खुशबू और खुशवंत, इंचार्ज ऑफ साइंस क्लब एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु। ठीक है, आप खुशबू है या फिर आप खुशवंत है, इंचार्ज है ऑफ साइंस क्लब के एबीसी पब्लिक स्कूल। योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस एग्जीबिशन इन कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कुमार शिवम। ठीक है, एक साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज की जानी है, किसके संबंध में? डेथ एनिवर्सरी किसकी? कुमार शिवम की। ठीक है, तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, किसमें? साइंस एग्जीबिशन। नोटिस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले अथॉरिटी एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु। नोटिस टॉपिक क्या है? साइंस एग्जीबिशन है। डेट लिख दी। फिर से वही सेम बात कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। फिर हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है साइंस एग्जीबिशन इन द कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कुमार शिवम। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये हमारा इतना हो गया टॉपिक। एंड उसके बाद में इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन। अब हम क्या बताएंगे? अब यहाँ पे हम बताएंगे DTV, यानी कि डेट टाइम एंड वेन्यू। तो डेट क्या है? 28 फरवरी 2023 एट टाइम 10 AM इन दी स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, उसके बाद में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर विल बी चीफ गेस्ट ऑफ दिस, या फिर यहाँ पे हमें जो है वो लिखना चाहिए था कि साइंस जो डॉक्टर बड़े होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम लिखना चाहिए था, चीफ गेस्ट उनको बनाना चाहिए। ठीक है, अब जो बाकी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम को दे सकते हैं इस तरीके से 21 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, खुशबू खुशवंत इंचार्ज साइंस क्लब, इस तरीके। ठीक है, तो एक नोटिस और मैंने आपको बता दिया। तो टोटल आपको अभी तक मैंने 3 नोटिस करवा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर जी हमारा जो टर्म 1 में लोस्ट और फाउंड वाला एक वो आया था ना नोटिस, ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो आप सभी को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी 11th के पेपर में ना, जो 4 सेल 4 परचेज का उन्होंने टर्म 1 में दिया हुआ था। ठीक है, और जो ऑफिशियल पेपर दिया उसमें उन्होंने नहीं दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा एनुअल में लोस्ट एंड फाउंड का पूछा, और मैंने बच्चों को बोला भी था कि ये आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि सिलेबस में जब दिया है तो आना ही आना है। तो याद रखना आपके लिए भी आएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप नाम सीता है, यहाँ पे आपका ये एड्रेस है B10 जीवन विहार। आपका एक लेदर वॉलेट यानी कि लेदर ऑफिस बैग हो चुका है कंटेनिंग योर प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर कंपनी, आपकी कंपनी के रिलेशन में आपकी प्रेजेंटेशन फाइल के संबंध में आपका बैग में सारी चीजें थी वो खो चुका है। कब? वाइल ट्रेवलिंग बस बाया कश्मीरी गेट टू नोएडा, कश्मीरी गेट से जब नोएडा जा रहे थे तब। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो आइए कैसे लिखना है? लोस्ट एंड फाउंड के बारे में क्या लिखेंगे? सीधा लोस्ट एंड फाउंड। और ये तो फ्री का नंबर है भाई, एक नंबर फ्री का है ये पूरा का पूरा 5 नंबर है ना। क्या है कि लोस्ट ए ऑफिस बैग, ये उसकी लंबाई चौड़ाई है। कॉन्टेनिंग माई प्रेजेंटेशन फाइल, क्या क्या बताया गया था? तो प्रेजेंटेशन फाइल है, मेरी कंपनी के अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, लोस्ट इन बस, बस में खोया था, कब खोया था? जब यानी कि बिटवीन कश्मीरी गेट टू नोएडा, जब मैं कश्मीरी गेट से नोएडा जा रहा था। डेट 24 फरवरी 2023 को तकरीबन 10 से 10:30 का समय होगा। इफ फाउंडेड, अगर किसी को मिलता है तो काइंडली कॉन्टेक्ट मिस्टर राम B10 प्रगति बिहार, फाइंडर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड। ठीक है ना, तरीके से आपको जो भी एड्रेस दिया जाता है, जो भी बातें दी जाती है, वो आप ऐसे लिख देंगे। लोस्ट एंड फाउंड का एक ही कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। ठीक है, अब बारी आती है आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा एक इन्विटेशन। क्या इन्विटेशन है आइए समझते हैं। एक इन्विटेशन है और एक रिस्पॉन्ड वाला है। तो यू एज ए स्टूडेंट ऑफ मीरामा पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली, आप इस बेसिकली स्टूडेंट है मीरामा पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली के। आवर स्कूल यानी कि तुम्हारा स्कूल जो है, दी स्कूल इज होल्डिंग
its annual function at 5:30 PM on 24 February 2023। यानी कि आपका जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन को मनाने जा रहा है। The education minister has consulted to be chief guest। एजुकेशन मिनिस्टर क्या है? यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं। Design an invitation card to be sent the parents and other invitees in 50 words। ठीक है, आपको ये बताते हुए कि 24 फरवरी को 5:30 बजे के अराउंड आपका एनुअल फंक्शन होने वाला है। चीफ गेस्ट होंगे एजुकेशन मिनिस्टर और इसको लेकर आपको एक इनविटेशन भेजना है पेरेंट्स को और जो भी जिसे आप बुलाना चाहते हैं उसे। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फॉर्मल इनविटेशन एक तरीके का, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ मीरामा पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली, रिक्वेस्ट टू प्लीजर ऑफ योर कंपनी, कंपनी या फिर ऑफ, और यहाँ पे कंपनी जगह क्या आएगा? ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ऑफ योर स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन संडे 24 फरवरी 2023 एट 5:30 PM। यानी कि सभी प्रिंसिपल से, हमारे जो भी है स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए जरूर आए, जो कि हमारा इस दिन होने वाला है। और कहाँ पे होगा? इन दी स्कूल ऑडिटोरियम। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसिडर्ड टू बी चीफ गेस्ट। यानी कि बहुत ही आदरणीय सादर आमंत्रित हैं, वो आएंगे। कौन? ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब उसके बाद में ये कुछ बातें नॉर्मली होती हैं कि एसएनएपी एडमिन ऑफिसर इस तरीके से मोबाइल नंबर, स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है? दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू, केवल 2 के लिए कार्ड है और यू आर रिक्वेस्ट टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपको फिर जो है सीट नहीं मिल पाएगी ऑडिटोरियम में, इसीलिए, ठीक है। नो नोट क्या है? नोट है नो एंट्री फी, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे आप, ठीक है। तो क्या देखा हमने? जो आपका एक नोटिस होता है ना बच्चों, ठीक है ना, जैसे कि आपका एक नोटिस होता है, ठीक उसी का थोड़ा सा बड़ा पार्ट जो है वो आ जाता है इनविटेशन। बात हम भी यहीं पे वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कहते हैं? डिजाइनिंग कर देते हैं। कैसे? लाइनिंग के संबंध में डिजाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पहले वर्ड पूरे यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ वर्ड यहाँ तक जा रहे हैं, किसी को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, किसी को हम अंडरलाइन कर देते, किसी को छोटा कर देते, किसी को बड़ा कर देते, इस तरीके से। इसमें भी आपने वही बताया है कि डीटीबी क्या है, कोई चीफ गेस्ट है क्या है, इस तरीके से। मतलब नोटिस के जैसा ही आपका इन्विटेशन भी, बस आपने ध्यान रखना है ये वो इन्विटेशन है जो नॉर्मली होता है, ठीक है ना, आप किसी को भेजते हैं वो वाला, ठीक है। लेकिन जब बारी ये आएगी कि आपको इन्विटेशन क्या करना है? एक्सेप्टेंस में देना है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो इन्विटेशन आता है आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है। लिखेंगे योर डॉक्टर शिवम, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस करोल बाग। यानी कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है करोल बाग की, उन्होंने आपको क्या दिया है? आपको एक इन्विटेशन दिया, किस संबंध में दिया है? कि टू प्रेजाइड ओवर ए गैदरिंग ऑफ लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अटेंडिंग ए वर्कशॉप ऑन द मेंटल वेलनेस ऑफ 24 फरवरी 2023 एट 11 AM in the public hospital, Man Road, करोल बाग, न्यू दिल्ली। रिस्पॉन्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि जो ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बेसिकली हेल्थ डायरेक्टर जो है बेसिकली करोल बाग के, इन्होंने आपको एक इन्विटेशन दिया किस संबंध में? कि एक वर्कशॉप यहाँ पे की जानी है, किसके ऊपर? मेंटल वेलनेस के ऊपर। कब? 24 फरवरी 2023 को। कब होगी? 11 बजे। और कहाँ पे होगी? ये होगी पब्लिक हॉस्पिटल, मेन रोड, करोल बाग, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपको इसी संबंध में जो इन्विटेशन का रिप्लाई है, क्या है? इसका रिप्लाई आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए देखिए, रिप्लाई लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं, जिसमें देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आपको किसी बड़े इंस्पेक्टर को, बड़े डायरेक्टर को लिखना होता है, तो आप लिखते हैं सबसे पहले टू, यानी कि सेवा में, एक तरीके से, है ना। टू दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस करोल बाग, 20 फरवरी 2023। लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर, क्योंकि भाई एक बड़े व्यक्ति ने आपको भेजा ना एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब इन्विटेशन। अब एक्सेप्ट करें तो ऐसे ही तो लिखेंगे। First all of many thanks you for an opportunity to preside over mental wellness workshop to be held on 24 February 2023 at 11 AM। यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेंटल वेलनेस वर्कशॉप के ऊपर प्रेजाइड करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मौका दिया, जो कि 24 फरवरी 2023 को 11 बजे होने वाला, ठीक है। आई लव या फिर आई लाइक इट बिकॉज, यानी कि मुझे मेंटल वेलनेस वर्कशॉप बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज ऑफ दैट मैनी लीडिंग प्रैक्टिशनर्स विल बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। यानी कि बहुत सारे जो साइंस जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आएंगे, ठीक है ना, तो वो अटेंड करेंगे इस वर्कशॉप को। सो इट विल बी ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी
तो शेयर नॉलेज विद ईच अदर, यानी कि इस वर्कशॉप में हम एक दूसरे से आपस में मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी को आपस में साझा भी करेंगे। ठीक है। आई विल बी प्रेजेंट ऑन द टाइम ऑफ पब्लिक स्कूल मेन रोड करोलबाग, यानी कि जो टाइम आपने बताया 11 बजे, मैं उससे 1 घंटे पहले भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है। इट विल बी माई प्लेजर टू अटेंड द वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस, यानी कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशी की बात है कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया इस बारे में और मैं एकदम सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या, योर सिंसियरली डॉक्टर शिवम, इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक हो गया आपका रिप्लाई वाला। एक्सेप्टेंस आपको समझ में आ गया और एक नॉर्मली इन्विटेशन लिखना है आपको, वो भी समझ में, है ना। अब इसका हम जो क्वेश्चन है 5th ऐसे निकाल के रख देते हैं। अब दूसरे वाले पेपर को देखो। तो दूसरे वाले पेपर में बच्चों लिखा हुआ है कि यू आर प्रिंसिपल ऑफ एबीएस सेकेंडरी स्कूल मणिपुर, द स्कूल हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ मैल्शियस सर्विस टू सोसाइटी, यानी कि आप प्रिंसिपल हैं एबीएस सेकेंडरी स्कूल मणिपुर के। ठीक है। आपने तकरीबन 50 साल अपनी स्कूल के कंप्लीट कर लिए हैं। द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, आप अपनी तरफ से एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने वाले स्कूल के लिए, जो कि 24 फरवरी 2023 को होगा। ठीक है। मिस्टर शुभम शर्मा, जो कि फाउंडर हैं और प्रिंसिपल भी है, विल प्रेजाइड, यानी कि वो इसको ऑनर करेंगे बेसिकली। ड्राफ्ट ए सुटेबल इनविटेशन टू बी सेंट टू इम्पोर्टेंट डिजेंट्रीज ऑफ द सिटी एंड द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो आपको एक इनविटेशन लिखना है इस संबंध में पेरेंट्स को और जो इंपॉर्टेंट जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, ये हमारा है एक इनविटेशन। कैसे लिखेंगे? The principal, staff and students, ABS Senior Secondary School मणिपुर invite you, यानी कि प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो है एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मणिपुर के, वो आपको इनवाइट करते हैं। इनवाइट किस पे? ऑन दी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है ना, एक स्वर्णीय समारोह पर, ऑफ देयर स्कूल, जो कि कब होगा बच्चों? संडे को होगा, ऑन दी संडे 24 फरवरी 2023 एट 10 AM या फिर 11 AM, जो भी दिया हुआ है। कहाँ पे होगा? दी स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे होगा? दी स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है। Mr. Subham Sharma, founder principal of the school, has kindly considered to preside over function at give away prizes and mementos। ठीक है ना। यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर हैं इस स्कूल के, वो इसको प्रिजाइड करेंगे, ऑनर करेंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कुछ हमसे बातें भी साझा करेंगे। ठीक है। फिर लिख देंगे RSVP प्रिंसिपल, फोन नंबर 93, प्रोग्राम ओवरलीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, इस तरीके। ठीक है। तो आपको ये इनविटेशन आपको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, जैसा आपका नॉर्मली नोटिस होता है ना, उसी तरीके का थोड़ा सा इसमें बस इनविटेशन में चेंज होता है। तो आप डीटीवी तो लिखते ही हैं, सिंपल है ना, बस ये कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारी रिप्लाई वाले की। तो रिप्लाई है बच्चों कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एबीएस पब्लिक स्कूल कश्मीर, यू हैज रिक्वेस्टेड टू कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक कश्मीर टू प्रेजाइड एन एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जर्वेंस सेफ्टी वीक, यानी कि आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया गया है, एज ए इन्विटेशन टाइप में रिक्वेस्ट किया है। किसे? जो चीफ कमिश्नर पुलिस हैं कश्मीर के। ठीक है ना। चीफ कमिश्नर पुलिस जो ट्रैफिक वाले होते हैं ना, उनको किया है। ठीक है। किसके लिए? सेफ्टी वीक, जो कि आपके स्कूल में होने वाले, इसको प्रेजाइड करने के लिए। ठीक है। ड्राफ्ट ए रिप्लाई फ्रॉम द कमिश्नर, आप एज ए कमिश्नर होते हुए आपके पास ये जो इन्विटेशन आता है, उसका रिप्लाई करना है शोइंग हिज विलिंगनेस, यानी कि अपनी अच्छी पावर, अपने अच्छी बातों को, अपने अच्छे चरित्र को दर्शाते हुए, एवं जो स्कूल ने आपसे मांगा है मटेरियल ऑफ द बेंच वगैरह, उसको आप प्रोवाइड करें इस बारे में। ठीक है। तो आइए कैसे लिखेंगे इनविटेशन, इसका देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है कि एक प्रिंसिपल ने क्या करा है कि एक ऑफिसर को लिखा है, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑफिशियल हो जाता है। तो जब ऑफिशियल की बात आएगी तो हम इसमें लिखते हैं पूरा का पूरा एड्रेस कि 10 कड़कड़डोमा रोड कश्मीर। ठीक है। 24 फरवरी, दी प्रिंसिपल सेंट एबीसी पब्लिक स्कूल कश्मीर। ठीक है। फिर लिख देंगे क्या? सर, क्योंकि देखो चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल है तो दोनों की बड़ी पोस्ट है, तो दोनों एक दूसरे को सम्मान देने के लिए सर लिखते हैं। सर, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू प्रेजाइड ओवर द सेफ्टी वीक, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सेफ्टी वीक आप अपने स्कूल में हेल्ड कर रहे हैं 24 फरवरी 2023 को 10:30 बजे के अराउंड, या वैसे तो एएम होना चाहिए ये। ठीक है। 10:30 बजे सुबह के अराउंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो है मुझे इन्वाइट किया। वी एश्योर, हम ये आश्वासन देते हैं कि you all help and cooperation with people and material to make the observance of safety week in your school a great success, यानी कि हमारी तरफ से आपको पूरी पूरी सहायता की जाएगी। आपको जो भी
पोस्टर चाहिए हो, प्ले कार्ड्स चाहिए हो, अदर जो लिटरेचर या फिर जो भी मटेरियल चाहिए हो, कुछ पुलिस गार्ड चाहिए हो, वो भी आप बता देना। हमारी तरफ से आपके लिए इस सेफ्टी वीक के लिए पूरी की पूरी आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, योर्स फेथफुली डीसीपी रुद्रा त्रिवेशी, पुलिस कमिश्नर टी, यानी कि के होना चाहिए, कश्मीर होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रैफिक। ठीक है, तो ये आपका एक और एक्सेप्टेंस मैंने आपको करवा दिया। तो अभी तक बच्चों हमने टोटल 4 तो आपको नोटिस समझा दिए और 4 में से 2 आपको इनविटेशन समझा दिए और 2 आपको जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट होता है ये समझा दिया। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा और भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि यू आर अक्कू या फिर अक्की, लड़के हैं तो अक्कू है, लड़की हैं तो अक्की है। ठीक है, स्टेइंग इन अन्य, वैसे अक्कू अक्की तो लड़के लड़के दोनों का ही नाम हो जाता है। ठीक है, स्टेइंग इन अन्य ग्रोव हाउसिंग सोसाइटी इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ठीक है, आपका नाम अक्कू या अक्की है, आप अन्य ग्रोव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली। देयर इज नो स्ट्रीट लाइट्स ऑन द मेन रोड लीडिंग दी दिस कॉलोनी, यानी कि आपकी कॉलोनी में जो मेन रोड होता है उस पे कोई लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट जिससे कोई पैदल यात्री जा सके। द रोड गेट्स सो डार्क आफ्टर 6 in the evening in the winter that possibility of some major accident कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास जब सूरज छिप जाता है तो ये पूरी का पूरा रोड अंधेरे से ढक जाता है और इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली drawing the attention of the government towards the serious problem of the residents of इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आपको एज ए रेजिडेंस लिखना है इंद्रप्रस्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है स्ट्रीट लाइट्स पर स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं है बेसिक। तो सबसे पहले लेटर में हम क्या लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले लेटर में हम लिखते हैं यहाँ पे अपना जो पता है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे केवल अपना पता, है ना। क्या लिखते हैं हम, अपना अपना पता लिखते हैं। तो अपना पता क्या है, यहाँ पे हमें बस बेसिकली अन्य ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इंद्रप्रस्थ दिल्ली इतना दिया हुआ है और हाउस तो हमने खुद ऐड कर दिया, आप ये ऐड कर सकते हैं, नहीं दिया है तो। ठीक है, डेट क्या है बच्चों, डेट है 24 फरवरी। आप कभी भी डेट को इस तरीके से लिख के मत आना 24 फैब। ठीक है ना, कभी भी ऐसे लिख के मत आना, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता। तो सबसे पहले हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, फिर आ गई हमारी डेट। अब आएगा हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन है, तो एडिटर है कहाँ का, द टाइम्स ऑफ एबीसी करोल बाग दिल्ली का है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ डार्कनेस इन एरिया ड्यू टू स्ट्रीट लाइट्स, हमारे एरिया में जो अंधेरा है स्ट्रीट लाइट की वजह से, वो हमारी प्रॉब्लम। अब लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, देखो एक लाइन जो आप हर एक एडिटर वाले पार्ट में याद कर सकते हो, यहां से लेके इतनी की। ठीक है, क्या क्या लाइन है, क्या क्या बातें यहाँ पे कही जाती है, तो लिखा ये है कि थ्रू दी कॉलम्स ऑफ स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके आदरणीय सम्माननीय माननीय जो समाचार पत्र है इसके एक कॉलम के अनुसार, आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज, मैं अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हूँ ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डार्कनेस इन आवर एरिया, यानी कि हमारे एरिया में ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है अंधेरे की, ड्यू टू नो स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, एंड I want to authorities concerned the appealing state of civic amenities in our society, यानी कि इस संबंध में जो अथॉरिटीज है उनका ध्यान मैं अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया, अपनी सिटी में उनका बेसिकली उनका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ। होता ये है कि इट इज डार्क इन आवर कॉलोनी ड्यू टू लेक ऑफ स्ट्रीट लाइट फॉर द लास्ट 6 मंथ, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं जब हमारे रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। देयर इज नो स्ट्रीट लाइट इवन ऑन द मेन रोड लीडिंग टू दिस कॉलोनी, जबकि ये हमारी कॉलोनी मेन रोड पर है और मेन रोड पर होने की वजह से इट गेट्स तो डार्क ऑन दिस रोड आफ्टर 6 PM विंटर्स, तकरीबन शाम के 6 बजे तक सर्दियों के टाइम पे पूरी की पूरी यहाँ पे अंधेरा छा जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मेजर एक्सीडेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी वजह से, केवल स्ट्रीट लाइट की वजह से। इन एडिक्शन द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि अंधेरा है तो अंधेरे में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चोर अंधेरे में फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट नाउ गोइंग आउट हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम स्पेशली इन द विंटर इवनिंग, सर्दियों में ये प्रॉब्लम जो है हमारी स्ट्रीट लाइट की, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम है और भी झेलनी पड़ती हैं,
वो बढ़ती जा रही हैं। द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी आर सफरिंग द मोस्ट। मेनली जो छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। इवन द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रन हैज बीन advisedly affected as it now restricted to the time of sunset, यानी कि शाम के समय जब उन्हें खेलना होता है तो अब उनका टाइम वो खत्म हो चुका है। ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, इस कॉलोनी के एक निवासी होने के नाते आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू वेक अप एंड टेक इमीडिएट स्टेप टू इंश्योर दैट द स्ट्रीट लाइट्स आर फंक्शनल सो दैट मेजर एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। यानी कि मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कंसर्न अथॉरिटी से कि जागो, उठो और हमारे लिए इस काम को करो। आप हमारे लिए तो सरकार में आए हो ताकि और आगे चल के कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अक्कू या फिर अक्की। ठीक है, तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट बढ़िया तरीके से। समझ में आया तो बोलो हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब एक लेटर मैंने आपको एडिटर वाला ये समझा है ना। अब एक लेटर एडिटर का मैं आपको दूसरे पेपर में समझा। दूसरे पेपर में जो लेटर है एडिटर का वो किस टॉपिक पे है, वो है कि यू आर कृष्णा या फिर करिश्मा। लड़के हैं तो कृष्णा है, लड़की हैं तो करिश्मा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ भारत पब्लिक स्कूल क्लास 12, 12वीं में आप पढ़ते हैं, भारत पब्लिक स्कूल नाम है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कप अप विद अ लॉट स्ट्रेस इन today's competitive environment. Write a letter to the editor highlighting increased stress faced by students and suggesting ways to the means to combat। यानी कि वर्तमान में ये जो एक प्रतिनिधि मतलब कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है वो बनता चला जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा बेसिकली स्ट्रेस फेस करना पड़ा। जैसे अभी के टाइम पे आपका जो पेपर वो आने वाला है तो आपकी क्लास में होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा कौन नंबर लाएगा, किस कौन नंबर लाएगा। ठीक है, कुछ यूपीएससी का, नीट का, जेई का, डीएसएसबी व्हाटएवर जो भी एग्जाम होता है उसको लेके हमेशा होड़ लगी रहती है और लोगों को चिंता लगी रहती है, स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। तो उसी को दूर करते हुए और कैसे ये प्रॉब्लम बन चुकी है ये आपको समझना है कैसे, एडिटर के बारे में। ठीक है, एडिटर को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एड्रेस लिख देंगे, क्या है कि भारत पब्लिक स्कूल करोल बाग दिल्ली। ठीक है, अगर बच्चों एड्रेस आपको नहीं दिया जाए तो आप एक लाइन में लिख देंगे एग्जाम हॉल, खत्म। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, एग्जाम हॉल दिल्ली 24 फरवरी। किससे लिखना है, यानी कि रिसीवर कौन है, रिसीवर है द एडिटर द न्यू टाइम्स ऑफ दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर लिख देंगे सर, और सर लिखने के बाद में सिंपल सा हम शुरू कर देंगे कि इस तरीके से through the columns of a esteemed newspaper, I would like to express my views on the problem of increasing stress among the student due to highly competitive environment। यानी कि आपके सम्माननीय, आदरणीय, माननीय सम्मानपूर्वक अखबार के एक छोटे से कॉलम के माध्यम से मैं अपनी बातों को, अपने विचार को प्रकट करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में है। ठीक है, टुडेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन। वर्तमान के समय पूरी की पूरी प्रतियोगिताओं से भरा हुआ है। every now and listen every now and then a child is assessed on different parameters। यानी कि हर एक बच्चे को, हर एक के बच्चे के माता पिता उसे अलग अलग पैरामीटर्स में मापते हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से वो चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए थे। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एक्सेल इन द ऑल फील्ड्स सच एज स्टडीज, स्पोर्ट्स, सो करिकुलर एक्टिविटीज। यानी कि पेरेंट्स हमसे ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा हो ही, साथ ही स्पोर्ट्स में अच्छा हो, अदर जो सर्कुलर एक्टिविटीज होती है उसमें भी अच्छा हो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एवरीवन वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बी अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। द रिजल्ट इज दैट इन सभी की वजह से दैट चिल्ड्रंस आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड एंड बर्डन्ड। यानी कि वो एक तरीके से इतने ज्यादा बर्डन्ड हो जाते हैं, उन पर इतना ज्यादा स्ट्रेस बन जाता है कि वो कुछ कह नहीं सकते तरीके से। All day long they are induced in the completing their homework and studies. No time is left for games and sport। यानी कि उनके माता पिता उन पे इतना बोझ डालते हैं, इतना बोझ डालते हैं, बेटा तुमने पढ़ना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, तुम्हारे लिए खेल के लिए कोई टाइम नहीं है। मेनली ऐसे जो है वो को सोसाइटी के लोग सोते हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ना जरूरी है लेकिन आप बच्चे का बचपन ही खत्म कर दोगे तो कहाँ से जरूरी है। आपने वो पोएम नहीं पढ़ी जो भी कहता ना कि पढ़ते रहो, अरे जाओ 12th क्लास की चाइल्डहुड पोएम पढ़ो, पता चल जाएगा क्यों नहीं बच्चों को क्यों खेलना देना चाहिए, है ना। इट इज हाई टाइम टू शट पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। ये एक ऐसा समय है, बहुत ही खतरनाक समय, जब हमें इस प्रॉब्लम से लड़ना है। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन गेम्स। इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम गेम्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड योगा टू कॉम्बैट स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस एंड
स्ट्रेस को अगर हमें खत्म करना है तो योगा जो है या फिर स्पोर्ट्स जो है खेल वो इससे कम करेंगे। पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन टू परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज, यानी कि माता पिता अपने बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना डालें, वो जितना होगा उतना कर पाएगा, आप थोड़े बहुत में भी, है ना। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिसाइड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट अ बे, यानी कि एक तरीका है मेडिटेशन, और ये एक रियलिटी है बच्चों। मैं भी कई बार क्या होता है कि जब मैं वीडियोस आप बना रहा होता हूँ तो कई बार मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि मैं आपको कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ और लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। ठीक है, लंबी सांस लेता हूँ, उससे अंदर 7 से 8 सेकंड रोक के रखता हूँ, फिर लंबी सांस को छोड़ता हूँ। इससे पता है क्या होता है, आपके माइंड में ना जो ऑक्सीजन होती है वो थोड़ा अच्छे से जा पाती है, जिससे आप सोच पाते हो। ठीक है ना। तो मेडिटेशन आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ ना और आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो मेडिटेशन करना, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आपका माइंड हल्का हो जाएगा। 5 से 7 बार सांस अंदर बाहर लेना और पूरी प्रोसेस आपको कम से कम 1 मिनट तक करनी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम रियली थैंकफुल टू दिस वन हु हैज डिस्कवर्ड दिस वन, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट मैनी बेनिफिट्स रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, ये केवल वीडियो के लिए नहीं, मैं सुबह उठता भी हूँ तो भी मेडिटेशन करता हूँ। सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ कम से कम 4 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं। देखो ज्यादा उतना कर नहीं सकते भी क्योंकि आपका पेपर वगैरह चल रहा है तो टाइम इतना मिलता नहीं है। कम से कम 4 से 5 मिनट केवल मेडिटेशन। मैं जिम भी जाता था वो भी मैं छोड़ रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो पेपर वगैरह उनकी तैयारी अच्छे से करवा सके। जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे, क्या दिक्कत है, तब बनाएंगे बॉडी स्टडी, है ना। अभी आपका पेपर वगैरह जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको एक और समझा दिया, आपका जो लेटर था किसके संबंध में, लेटर टू एडिटर। क्या बच्चों, अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की, 5वीं में, जो कि हमारा लेटर फॉर जॉब। क्वेश्चन क्या है, यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर असिस्टेंट, यानी कि एचआर मैनेजर असिस्टेंट के लिए एक रिप्यूटेड कंपनी ने बेसिकली वो दिया है क्या बोलते हैं, हाँ, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, राइट ए लेटर विद द बायोडाटा, आपको बायोडाटा के सामने एक लेटर लिखना है, साथ में इन 120-150 वर्ड टू एचआर मैनेजर, यानी एचआर मैनेजर यहाँ के जिसके टेक्नोलॉजी से, यानी कि देखो इस एचआर मैनेजर को अपना एक असिस्टेंट चाहिए, तो आपने उसको एक लेटर लिखना है, कहाँ पे है ये, जीएसके टेक्नोलॉजी से, न्यू दिल्ली, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड, यू आर नंदू या फिर नंदिनी। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो आपका नंदू या फिर नंदलाल है, और आप नंदिनी लड़की हैं तो आपका नाम नंदिनी जी है। ठीक है, और उसके बाद में 125 दिन पर न्यू दिल्ली आ जाता है। तो जॉब लेटर के लिए सिंपल सा देखो, सिंपल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझाई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटर एड्रेस, यानी कि जो हमारा एड्रेस होता है, हमारा जो यानी कि अपना एड्रेस होता है वो हम लिखते हैं। तो हमारा एड्रेस है H125 ग्रीन पार्क कौलबाग न्यू दिल्ली। डेट का है आज की 24 फरवरी 2023, यानी कल की मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा सेंटर हेड, वो रिसीवर वाला, ठीक है ना, जिसे ये मिलेगा, यानी कि मिलेगा दैट मीन्स कि जो प्राप्त करता है इसका, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो प्राप्त करता कौन है, एचआर मैनेजर जेएसके टेक्नोलॉजीज का, दिल्ली 110009। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बच्चों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर असिस्टेंट। ठीक है ना, एचआर मैनेजर को ही अपना असिस्टेंट चाहिए, उसने ही बोला है। ठीक है, ये चीज है सर। अब सर लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि ये जो आपको पूरा का पूरा एक डब्बा सा दिख रहा है, अभी मैं ये बना देता हूँ ये डब्बा, इस डब्बे में से ना आपको आपके पेपर में कुछ भी चेंज नहीं करना है सिवाय एक चीज। वो चीज क्या है, पहले तो सिर्फ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइज्ड इन द एबीसी टाइम्स डेटेड 20 मतलब 22 फरवरी 2023। एक सेकेंड, हमने डेट लिखी है यहाँ पे 24, यहाँ पे 22। ठीक है, तो आपके रिस्पॉन्स में जो कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था दी एबीसीडी टाइम्स में, कब, 22 फरवरी 2023 को, फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर असिस्टेंट, आई हियर बाय ऑफर माय कैंडिडेटशिप फॉर द सेम, यानी अपने आप को इस पोस्ट के लिए पेश करता हूँ। आई पोस्ट रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है मेरे पास। आई वांट टू जॉइन द कंपनी टू फुल्ली यूटिलाइज माय पोटेंशियल, यू मे कॉल मी फॉर इंटरव्यू एज पर योर डेट एंड योर कन्वीनियंस, यानी कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपने पूरी लगन से आपकी कंपनी को और आगे लेके जाऊंगा, और साथ ही इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं आपके टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई स्टिल बी एबल टू माय जॉइन ड्यूटीज ऑफ 1 मंथ नोटिस इफ अपॉइंटेड, यानी कि अगर इस नोटिस को अपॉइंट कर लेते हैं आप तो 1 महीने के अंदर मैं
जॉब पे आ जाऊंगा। ठीक है, आई एम इंक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर क्वेश्चन, आपकी सहायता के लिए मैं अपना डिटेल रिज्यूम भेज रहा हूँ। थैंक यू नंदू या नंदिनी। इनक्लोजर क्या है? डिटेल रिज्यूम। ठीक है, अब देखो, अब आपके पेपर में चाहे कोई सा भी टॉपिक क्यों ही ना आ जाए, आपको चेंज करनी है बस दो बातें। कौन कौन सी? एक बात आपको चेंज करनी है अपना टॉपिक। एचआर मैनेजर असिस्टेंट क्या है? ये हमारा टॉपिक है। तो आपके पेपर में टॉपिक चाहे कुछ भी आ जाए, लाइक हिंदी टीचर आ जाता है, रिसेप्शनिस्ट आ जाता है, फिजिकल टीचर आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है, होटल रिजॉर्ट का फ्रंट ऑफिस का बात आ जाता है, कंपनी के किसी बंदे की बात आ जाती है, सेलिंग की सेलमैन की बात आती है, व्हाटएवर जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे कर देना है चेंज। ठीक है, दूसरी चीज आपको चेंज करनी है, यहाँ पे ये जो नाम होता है ना, ये कंपनी चेंज करनी है। जैसे कोई कंपनी है, उसका आप चाहे तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, या फिर सीधा सीधा कंपनी। आपको क्या लिखना है? कंपनी। होटल से तो होटल, रिजॉर्ट है तो रिजॉर्ट, कोई अथॉरिटी है तो अथॉरिटी, एनजीओ तो एनजीओ लिख देंगे। ठीक है, बाकी का आपको इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया तो वो चेंज कर देना बस। अदरवाइज आप इस पूरे के पूरे पार्ट को एज इट इज याद कर सकते हो, बस ये और एक ये दो वर्ड चेंज कर। ठीक है, अब रिज्यूम यानी कि बायोडाटा में क्या लिखते हैं? तो बायोडाटा में हम सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। तो नाम है हमारा नंदू या फिर नंदिनी। फादर्स नाम है मिस्टर सुभाष, वटेवर, एज है 25 साल। एड्रेस क्या है? एड्रेस है हाउस 125 ग्रीन पार्क, करोलबाग, न्यू दिल्ली। हॉबीज क्या है आपकी? कोडिंग, फाइंड एड्रेस इन वेबसाइट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी। लैंग्वेज क्या पता है? हिंदी पता है सारी की सारी, है ना। क्वालिफिकेशन क्या क्या है? क्वालिफिकेशन सर जी मेरे पास ना, मैंने 10th किया हुआ है सीबीएसई से 90% के साथ में 2014 में। फिर 12th किया था सीबीएसई से मैंने 95% 2016 में। आईटीआई किया हुआ है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 98% के साथ में 2019 में। और बीटेक किया हुआ है 2019 से 2021 में, मैंने 95% किया। ठीक है, तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। और ये क्वालिफिकेशन बच्चों आप याद रखिएगा, आपको कैसे लिखनी है? आपके टॉपिक के संबंध में। ठीक है, अब जैसे टॉपिक आ जाता है आपका कि हिंदी के टीचर के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? हिंदी ऑनर्स, पीएचडी इन हिंदी, ये लिख देने। मान लेते इंग्लिश की बात आ जाती है इंग्लिश टीचर की, तो आपको इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश पीएचडी, ठीक है ना, प्रोफेसर, इस तरीके से वो आपको करना होता है। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद में आपको बतानी है कुछ अपनी प्रोफेशनल जैसे कि कंप्यूटर कोर्स आता है मुझे, कोडिंग कोर्स भी आता है, और मैंने स्पोर्ट्स डिप्लोमा भी किया हुआ है। एक्सपीरियंस है सर आपको? बिल्कुल है। वर्कड एज ए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव एबीसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 इयर्स, यानी कि सिंस ईयर भी कर सकते हैं या फिर 2 इयर्स कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे काम किया? मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के पद पे काम किया था एबीसी कंपनी। सैलरी क्या थी? सैलरी क्या लोगे आप? सर जी सैलरी हम एक काम करेंगे, मिलेंगे ना तब देख लेंगे, तब बात कर लेंगे, अभी क्या जरूरी है ना। रेफरेंसेस, रेफरेंस दो बंदों के नाम लिखने हैं, दो बंदों का नाम, पद और जगह। तो पहला नाम क्या है? डॉक्टर जय अग्रवाल, क्या है ये? मैनेजर है, कहाँ पे? एनटीएच टेक्नोलॉजीज दिल्ली के। मिस सोनाली कुमारी, ये एचआर मैनेजर है सीएम टेक्नोलॉजीज दिल्ली के। ये आपको मैंने बता दिए हैं दो आपके जो रेफरेंसेस होते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। अब ये तो हो गया आपका जॉब फॉर एप्लीकेशन 1। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपको किसके ऊपर लिखना है? मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लिखना है, और एचआर मैनेजर को, जो कि अहमद टेक्नोलॉजी का है। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि यू सी ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इन रेप्यूटेड कंपनी। राइट ए लेटर विद बायोडाटा approximately 120-150 words to the HR मैनेजर अहमद टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका नाम या फिर नहीं देना है, और एड्रेस भी सेम ही है। तो सिंपल सी बात, हम सेम क्या लिख देंगे कि सेंडर एड्रेस तो वही आ गया जो अभी समझाया हुआ था, डेट आपकी वही आ जाएगी, और उसके बाद में HR मैनेजर जो अहमद टेक्नोलॉजीज है, और उसके बाद में फिर आ जाता है वो क्या बोलते हैं, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं? मार्केटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। अब इस बात में देखो, हमने पूरी लाइन में क्या चेंज किया है? हमने चेंज किया अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। और पिछली वीडियो अभी मैंने क्या बताया था आपको बताया था मैंने, दिखाई देता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, मैनेजर असिस्टेंट, एचआर मैनेजर असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे बताया था कंपनी, यहाँ पे भी कंपनी, बस सिंपल सा ये याद कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ, बस एक चीज है, यहाँ पे जैसे मैंने डेट लिखी है ना 24 फरवरी 2023, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये डेट जो ना, ये नहीं, बल्कि आपको डेट एडवर्टाइज की पता है कितनी लिखनी है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले की लिखनी है। कितनी? जैसे यहाँ पे डेट लिखी है आपने 24 फरवरी की,
तो अभी जो पेपर वाले आप डेट लिखेंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले की लिखना, 20 या 22 से सही, है ना, क्योंकि ज्यादा दिन का जो इन्विटेशन होता है वो चलता नहीं है फिर, मतलब कि एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इनक्लोजर आ जाएगा, रिज्यूम में बात आ जाएगी आपके नाम की, फादर, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, एंड उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th 12th ITI बीटेक, एंड उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस कैसा है, सैलरी, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 45 मिनट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो के हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया, अभी तक ये अभी जो एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको 2 ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपके एडिटर लेटर थे, ठीक है, 2 मैंने आपको बताए आपके जॉब लेटर की प्रैक्टिस के लिए। तो आप सभी के 3 क्वेश्चन, एक तो है नोटिस, एक है इनविटेशन, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर जॉब। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि यहाँ पे है एक, हाँ, रिपोर्ट लिखनी है। कैसी रिपोर्ट है, क्या कर लेते हैं भाई। रिपोर्ट है कि युवा श्वेता या शुभम हेड ऑफ फिजिकल क्लब मौलाना आजाद कॉलेज जनकपुरी दिल्ली, योर स्कूल organized annual sport day in your school, write a report in this about 125 to 150 words। आइए हम समझते हैं कि रिपोर्ट आप इसमें कैसे लिखें। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने अपना टॉपिक चूज करना होता है। तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक ये है कि एनुअल स्पोर्ट डे। ठीक है, कहाँ पे, मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल जनकपुरी। तो लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी ऑफ मौलाना आजाद कॉलेज, यानी कि ये कह सकते हैं, सेरेमनी ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा शब्द लगता है। उसके बाद में बाय श्वेता या फिर शुभम, जो भी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, नाम दिया गया, इसके बारे में अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि इस एनुअल डे के ऊपर अगर आपके सामने आ जाता है तो आप लिखेंगे कैसे, सेम टू सेम आएगा तो आप ऐसे लिख देंगे कैसे। The annual sport ceremony is more like a festival at मौलाना आजाद कॉलेज। मौलाना आजाद कॉलेज में ये जो एनुअल स्पोर्ट था वो किसी त्योहार से कम नहीं था। Just like all other years, the annual sports event was organized by the college authority। जैसे हर साल होता है कि स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है जो कॉलेज की अथॉरिटी होती है, वो ऑर्गेनाइज करती है। The program was scheduled from December 21st to 23rd, यानी कि ये 2 से 3 दिन चलने वाला प्रोग्राम था जो कि चला भी था। ठीक है, The school sports organized body choice to जनकपुरी मैदान एज ए वेन्यू, यानी कि वेन्यू बता दिया हमने कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या कौन सी जगह चुनी गई थी, जनकपुरी मैदान चुना गया। ठीक है, एट दी ओपनिंग सेरेमनी ऑन दी 21 या फिर जनवरी कह सकते जो भी है, तो इस दिन जो है 21 को या फिर 21 को ये सेरेमनी की शुरुआत की जाती है, किसकी, हमारे एनुअल डे की। ठीक है, सॉरी स्पोर्ट डे की। स्प्लेंडेड कल्चरल फंक्शन टुक प्लेस, मतलब कि सिंपल सी बात है कि 21 दिसंबर को हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 21 दिसंबर को उद्घाटन समारोह में एक बहुत ही बड़ा कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक समारोह भी हुआ था, ऐसी कुछ बातें कही। ठीक है, आफ्टर द कल्चरल फंक्शन, सांस्कृतिक समारोह के बाद में ऑल गेम्स एंड द नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स वर अनाउंस्ड। उसके बाद में क्या होता है, सभी गेम्स के बारे में जो पार्टिसिपेशन होते हैं उनके नाम बोले जाते हैं। देन द कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच, कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें एक शॉर्ट स्पीच दी अबाउट द कॉलेजेस हेरिटेज ऑफ द स्पोर्ट डे के बारे में। एंड जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने एक स्पीच दी जो कि नॉर्मली बनाया जाता था उसके बारे में। द फर्स्ट डे वेंट लाइक दिस फॉलो बाय अ सिंपल सिंगिंग कंपटीशन आफ्टर द स्पीच। ठीक है, पहले दिन क्या होता है कि जैसे ही स्पीच देते हैं उसके बाद में सिंगिंग कंपटीशन। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, फुल फील्डेड स्पोर्ट्स स्टार्टेड, दूसरे दिन पूरी तरीके से स्पोर्ट्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। Trivial athletics games like long jump, high jump, 50 meters racing, as well as table tennis competition, etc. were on the long list of sports। यानी कि बहुत सारे गेम्स जैसे कि लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, 500 मीटर रेसिंग हो गया या फिर टेबल टेनिस हो गया, ऐसे बहुत से गेम्स स्कूल में खेले जाते हैं। 5 chief instructors were appointed for managing the whole ceremony। यानी इस पूरे की पूरी सेरेमनी को अपॉइंट करने के लिए, पूरी की पूरी सेरेमनी को बेसिकली मैनेज करने के लिए
5 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी मैनी वॉलंटियर्स, जैसे कोई इसमें फंक्शन होता है ना, तो क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं उनको वॉलंटियर्स बना दिया जाता है। आप भी कभी अगर वॉलंटियर्स बने तो बताना कैसी फीलिंग होती है उस दिन की, है ना। मैंने जब टीचर्स डे होता है या फिर कोई सडनली मीटिंग होती है उस दिन की, है ना। So many volunteers from the college union were also there to help out any participant who was facing any issue in the field। जो भी मैदान में किसी को दिक्कत होती है तो कॉलेज के जो वॉलंटियर्स है वो उसको सही करते हैं। The third day was scheduled for prize distribution and seniors farewell। यानी तीसरा दिन जो था वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीनियर्स के फेयरवेल का माना गया। ठीक है। नेम ऑफ द विनर्स थे was announced and Honorable Mayor of Janakpuri was invited as a chief guest distributes prize to the awards। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि विजेताओं के नाम की घोषणा की गई और विजेताओं को पुरस्कार वितरित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? जो जनकपुरी के महापौर होते हैं, मेयर यानी कि महापौर, उनको लाया गया था। फाइनली within a hearty ceremony of seniors farewell, the annual sport event came to an the end with the big applause by the visitors as well as participants। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्पोर्ट्स का ये जो पार्ट था कंप्लीट हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपसे पूछा जाए एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी ऑफ मौलाना आजाद कॉलेज के बारे में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अगले की। अब यहाँ पे अगला जो है इसमें हमें लिखना है एक आर्टिकल ऑन विच टॉपिक। द टॉपिक इज हियर कि यू आर रमिका या फिर रमेश, रेजिडेंट ऑफ एबीसी सोसाइटी तमिलनाडु। यू आर सी इन द प्रेजेंट डे एडवर्टाइजमेंट है बिकम अ बिग बिजनेस। विज्ञापन करना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। दे आर प्रमोटेड बाय सेलिब्रिटीज, यानी कि बड़े बड़े हीरोज वो इनको प्रमोट करते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक फिल्म, स्पोर्ट्स, कैंपेन। ठीक है, लीविंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑल पीपल स्पेशली द यंग जनरेशन। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 120 वर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द यंगर जनरेशन। ठीक है ना, तो हमें ये समझाना है कि एडवर्टाइजमेंट का यंगर जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी उनके लिए यहाँ पे मैं बता दूं। लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द यंगर जनरेशन, तो इसके बारे में कि द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हैज अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर जनरेशन। कि वर्तमान में ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है इसने अपना सबसे मेन मुख्य लक्ष्य बना रखा है यंगर जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने का। एज ए सिटीजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वर्तमान के जिस हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ द यूथ एंड दे आर यूज्ड टू बीइंग bombarded with the numbers advertisement throughout the day, hence they have a wide influence on the youth। यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये एक हमारे डेली लाइफ के ऐसे पार्ट बन गए हैं जिससे अब कोई व्यक्ति बचा नहीं है, और इन एडवर्टाइजमेंट्स ने लोगों को बहुत ही ज्यादा, मेनली जो बेसिकली यूथ है उनको बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद में कि बेसिकली उपभोक्तावाद के बारे में ये कुछ बातें की गई हैं जिससे युवा पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इन दी एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड एडवर्टाइजिंग, कंपनीज आर कंसल्टेंटली looking for a new way to sell their products to youth by making their advertisement and campaigns more memorable, making an impact of their minds। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना वो ऐसा सोच रही है, ऐसे नए नए तरीके लाती है जिससे कि अपने प्रोडक्ट को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, बेच सके, मेनली यंगर जनरेशन। ठीक है, द यंगर जनरेशन हैज बिकम देयर प्राइम टारगेट, क्योंकि यंगर जनरेशन ही अपने पैसे को स्पेंड करती है, खर्च करती है। ठीक है, इसके बारे में आ जाता है। उसके बाद तो कंपनीज स्पेंड हग अमाउंट ऑफ मनी टू एंगेज पॉपुलर फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस ईटीसी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। आपको क्या लगता है कि टीवी में जिस एड को आप 10 सेकंड 12 सेकंड के लिए देखते हैं उसके लिए क्या पैसा देना होगा? कम से कम 10 15 20 करोड़ तो देना ही देना पड़ता है, कम से कम 10 15 20 करोड़। तब एक हीरो, क्रिकेटर या फिर म्यूजिशियन उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि जिस भी हीरो ने अगर उसको प्रमोट कर दिया तो आपको लगता है ये चीज तो अच्छी है भाई, तो जानते ही हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं। दिस हेल्प्स इंश्योर पॉपुलैरिटी एंड अर्ली ब्रांड लॉयल्टी।
ये क्या दर्शाता है? ये जो है दर्शाता है कि लोकप्रियता और शुरुआती ब्रांड जब शुरुआत करना होता है, शुरुआती किसी को अपना पैर जमाना होता है मार्केटिंग में, तो वो प्रचार करता है। क्लियरली एडवर्टाइजिंग रिप्रेजेंट्स बिग बिजनेस and has a significant impact on young people who need to be educated about the effects of advertising आई मीडिया लिटरेसी। यानी कि वर्तमान के समय में स्पष्ट रूप से ये देखा जाता है कि एडवर्टाइजिंग विज्ञापन बड़े व्यवसाय को यहाँ पे दर्शाता है, जिसमें लोगों पर, युवाओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है एवं मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। दिस विल गो लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन यूथ। यानी कि ये जो विज्ञापन है, अगर इसके हानि को हमें कम करना है तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी मैंने समझा दिया आपका क्या आर्टिकल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अभी इस वाले पार्ट का आ जाएगा हमारा सेक्शन नंबर से, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे दूसरे वाले पेपर की। तो दूसरे वाले पेपर में यहाँ पे देखिए सेम टू सेम चीज है कि एक तो ट्राइब आपको यहाँ पे बतानी है किसके बारे में, क्लीननेस के बारे में, ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस क्लीननेस के बारे में, और यहाँ पे इम्पैक्ट के बारे में बात आ जाती है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर की, तो ज्यादातर मेनली ये देखा गया कि पेपर आपका एंड हो गया है, पेपर आपका एंड हो गया। 2 पेपर मैंने आपको एक ही वीडियो में जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप बच्चों क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करके बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो कि सर जिस सेक्शन सी लिटरेचर वाला जिसमें 2 सैंपल समझाने हैं, जल्दी से समझा दो ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स ले आए। ठीक है, तो उतनी जल्दी मैं लेके आऊंगा। वैसे भी 12-1 बजे से पहले आपकी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं जल्दी भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, एक सेकेंड, एक टॉपिक निकाल लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और आप सभी मुझे अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि जो पेपर मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया नहीं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर अपन मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से आपको इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे एग्जाम करके आना, आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी करवाई हुई है और अभी हम और भी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।